आज गुरुवार है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मन की बात कह देता हूँ। घर बैठे साईं दर्शन किया करो, अभ्यास किया करो इसका। जब चित्त में विषाद आ जाता है, दुख आ जाता है, मन अशांत रहता है, तो हमेशा शिरडी के दर्शन करा करो। कभी द्वारका माई, उसके बाद समाधि स्थान, उसके बाद गुरु स्थान, उसके बाद चावड़ी। शिरडी में भ्रमण करते रहो, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और सारे काम आपके बनने लगेंगे। और एक विशेष बात ये बता रहा हूँ, मन में जब भी ऐसा लगे कि बड़ा संकट आ गया है, द्वारका माई में की दीर्घा में लग जाओ। मानसिक रूप से साईं साईं कहते रहो, बाबा बाबा कहते रहो और लगे रहो। द्वारका माई में जब भी प्रवेश करो तो वहाँ प्रणाम करो, क्योंकि प्रत्येक धर्मावलंबी चाहे किसी भी धार्मिक स्थान से आए हो, तमाम धर्मावलंबी के धर्म के रास्ते जहाँ एक हो जाते, उस द्वार को द्वारका माई कहते हैं। और उस दीर्घा से आगे बढ़ो तो द्वारका माई में साईंनाथ महाराज आपको फोटो में, मानसिक रूप से बोल रहा हूँ, रोज साईं के दर्शन करो। आप इस बात का अभ्यास करते रहोगे तो आपका शिरडी जल्दी बुलावा होगा। धीरे धीरे पहुंचो, बाबा की फोटो को निहारते रहो, जिनका बायां हाथ कठौते पे है, जो दक्षिण मुखी है, जो सारे संकटों को हरते हैं, उनको देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। मानसिक रूप से रोज दर्शन करो, आपका कल्याण होगा। चित्त शांत होगा, चित्त में शुद्धि आएगी, मन शांत होगा, सारे विकार दूर होंगे और सारे काम बनेंगे। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, किसी का कहना मत मानो, अपने मन का कहना मानो, करके देखो अभ्यास। जब आप इस तरह का अभ्यास करते रहोगे तो सच कहता हूँ, मन का दुख, मन का विषाद, चित्त की शुद्धि होगी और सदैव आपके हृदय में साईंनाथ महाराज विराजित रहेंगे। और जब द्वारका माई से निकलो, दक्षिण मुखी साईंनाथ महाराज जो 60 वर्षों से वहाँ बैठे रहे हो, जो उनकी कर्मस्थली, उस कर्मस्थली को प्रणाम करो और बाबा से कहो, माँ इस बच्चे को अपनी गोद ले लो, मैं आपके बिना कहीं नहीं जा सकता। और उसके बाद धीरे से उतार करके प्रणाम करके और शिला के पास आओ, तो शिला के पास सत्य तत्व बोधक स्थान है, वहाँ सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उनके चरणों को प्रणाम करके थोड़ी देर द्वारका माई में बैठ जाओ और बैठ करके बाबा के बाग को निहारो, बाबा की फोटो को निहारो, शिला को निहारो, उनके वृंदावन को निहारो। उनका जो कछुआ स्वरूप है, 18 और 19 अध्याय में साईं चरित में बाबा ने कछुआ का महत्व बताया है कि कछुई किस तरह अपने बच्चों का प्रेम दृष्टि से पालन करती है, दूर रहकर भी अपने बच्चे को बहुत पास महसूस करती है और बच्चे भी बहुत दूर रहकर माँ की याद करते रहते। उस प्रसंग को याद करो और बैठे रहो और बैठे बैठे वहीं पर आरती गाते रहो, मन में बाबा बाबा, बस बाबा का ध्यान। और जिन भक्तों को भी देखते हो आप, उन्हें साईं के रूप में देखा करो, आपका बेहद कल्याण होने वाला है। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, ये उपाय करो, वो उपाय करो, कौन सा उपाय करो, गुरु के बिना, गुरु को हृदय में बसाए बिना कोई उपाय सार्थक नहीं होते। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। कभी बाबा जिस खूंटे से टिकते थे, उस खूंटे को स्पर्श किया करो, उनका जो चूल्हा है जहाँ वो भोजन पकाते थे, उसकी याद करा करो और कैसे धूनी जलती है, सुबह का दृश्य देखा करो। ये सब मानसिक रूप से करते रहो, अभ्यास करते रहो। बाबा बाबा के सदा नज़दीक रहोगे, सदा सदैव आपको शिरडी के दर्शन होते रहेंगे। और बाबा जब इस तरह का आप अभ्यास करोगे, चिंतन मनन ध्यान शिरडी दर्शन, तो बाबा अतिशीघ्र आपको बुलाएंगे और आपकी जितनी भी कठिनाइयाँ, जितनी भी गठाने, जितने भी बंधन हैं, चाहे कितनी ही मजबूती से क्यों न बंधे हो, कितने भी बड़ा संकट हो, ये संकट के सारे द्वार आपके खुलेंगे। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप कहीं भी रहो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चित्त शुद्धि और मन शांत रखने के लिए एक ही उपाय, मानसिक रूप से आप द्वारका माई, समाधि स्थान, गुरु स्थान,
और चावड़ी में घूमते रहो, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा।